हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक और बार नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम नोरागामी के एपिसोड 8 का हिंदी रिव्यू करने वाले हैं। तो यार जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार जाके ज़रूर देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड देखने के बाद ही आपको ये वाला एपिसोड समझ में आएगा। और यार सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपसे कहना चाहता हूँ कि यार आप वीडियो देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और लाइक भी नहीं करते हो। तो यार कर दिया करो, बहुत कुछ नहीं जाएगा, बस आपको सब्सक्राइब करना है, फ्री का है। तो यार मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता ही है यार। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो एपिसोड के स्टार्ट में जो ह्योरी रहती है वो गार्डियातो की चिंता करती है, क्योंकि यूकने उसके साथ नहीं है तो गार्डियातो के सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन अचानक से बाथरूम में आते हैं गार्डियातो और ह्योरी बोलती है, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम बाथरूम में मुझे देख क्यों रहे हो। और वहाँ पे यूकने भी रहता है और ह्योरी बोलती है तुम सब बहुत ज़्यादा गंदे हो। तो गार्डियातो बोलते हैं कि मैं तो अपने बिजनेस के रूप में निकला हूँ, मुझे तो एक क्लाइंट ने काम करने को भेजा है। तो तभी बोलती है वो क्लाइंट कहाँ है। तो तभी देखते हैं वो एक छोटा सा रोंदू सा बच्चा रहता है। वो बोलता है तुम भी बहुत गंदे हो, और उसको ह्योरी बहुत मारती है। वो बोलती है कि तुम भी बहुत गंदे हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो लेकिन वो छोटा लड़का बताता है कि उसे काफ़ी सारी लड़की उसकी क्लासमेट काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं और उसे खूब ज़्यादा मारते हैं। तो उसके बाद देखते हैं ह्योरी बोलती है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आगे सब ठीक हो जाएगा। और ह्योरी उसे रुमाल देती है एंड वो लड़का काफ़ी ज़्यादा भावुक रहता है। एंड यार वो बोलता है कि यार वो सब मेरे सामान को कहीं पे भी फेंक देते हैं, वो सब मेरे से सही से बात भी नहीं करते हैं एंड मुझे हमेशा इग्नोर मारते हैं। तो जो यूकने रहता है वो बोलता है कितना गरीब बच्चा है, मतलब इतना पागल, इतना रोंदू बच्चा है। और यूकने को ये बोलने के बाद बहुत गुस्सा आता है। तो अगले सीन में देखते हैं जो गार्डियातो बोलते हैं तुम ज़्यादा गरमा रहे हो। तो जो यूकने रहता है वो और गुस्सा होता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। तभी गार्डियातो उस छोटे से बच्चे को कुछ देते हैं एंड वो कुछ बोलते हैं जिसे हम लोग को नहीं सुनाया जाता है। गार्डियातो बोलते हैं कि अगर वो तुम पे फिर अटैक करता है तो उसके बाद हम लोग को नहीं बताया जाता आखिर क्या होता है। और उसके बाद ह्योरी गार्डियातो से बोलती हैं कि तुम पागल हो, तुमने उसे ये क्यों दे दिया। तो गार्डियातो बोलते हैं कि वेल उसे अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। और यार यहाँ पे देखते हैं उसके बाद गार्डियातो बोलता है लगता है अब ब्रेकिंग का टाइम आ चुका है। और ह्योरी को समझ में नहीं आता ये ब्रेकिंग का टाइम का क्या मतलब है, लेकिन गार्डियातो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हमें यूकने को दिखाया जाता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस महसूस कर रहा है। एंड तभी देखते हैं जो यूकने रहता है वो एक क्लासरूम में जाता है एंड वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो कपड़े रहते हैं उसे यूकने पहन लेता है। एंड वो बोलता है कि अच्छा ऐसे कपड़े पहनते हैं स्टूडेंट, इसको पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि यूकने किसी स्टूडेंट के डेस्क पे जाता है एंड वो एकदम प्लेजर की तरह से, एकदम अच्छे स्टूडेंट की तरह से पहले बैठता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो पढ़ाई करने लगता है एंड वो मैथ सॉल्व करता है, मतलब एक बच्चे का होमवर्क कर देता है। लेकिन तभी देखते हैं कि वही सब बच्चे आ जाते हैं एंड यूकने वहाँ से बाल बाल बचता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि वो सब अभी उन्हें देख नहीं सकते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि वो सारे लड़के गेम खेलते हैं मिलके। तो यूकने रहता है वो भी देखता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है उस गेम को देखने के बाद। वो बोलता है कि फ्रेंड्स तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि यार उस लड़के का, मतलब वही छोटा सा लड़का जिसको बहुत परेशान किया जाता है, उसके कपड़े को सब कचड़े में फेंक दिए हैं। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा सैड है। लेकिन तभी वहाँ पे फैंटम आता है और वो बोलता है जो तुम्हें परेशान करता है तुम उसे मार क्यों नहीं देते, अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो तुम खुद ही मर जाओ, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और ये फैंटम उसे बोलते हुए और थोड़ा पोजेस करने की कोशिश करता है एंड वो बोलता है कि जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाते हैं तुम उन्हें ख़त्म कर दो। और अगले सीन में देखते हैं कि हम लोग को कॉन्करो को, यानी कि गॉड ऑफ पॉवर्टी को दिखाया जाता है, जो कि वो अपने प्लांट्स को पानी दे रही हैं एंड वो बोलते हैं कि प्लांट्स को पानी देने से ही वो ग्रो होंगे। तो यार अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो प्लांट्स को अपने पानी दे दिया करो जिससे वो अच्छे हेल्थ में रहें। तो अगले सीन में देखते हैं कि यार वहाँ पे आती हैं बिशीमॉन, यानी कि लेडी कॉन्करो के घर पे आती हैं बिशीमॉन। एंड यार वो बोलती हैं कि मुझे तुम लोग से हेल्प चाहिए। एंड बिशीमॉन बोलती है कि क्या तुम्हारे पार्टी को ज्वाइन करोगे, हम लोग मिलके कुछ काम करने वाले हैं। लेकिन तभी देखते हैं कि जो कॉन्करो के रिगेलिया हैं, जी हाँ वही BF या फिर रिगेलिया, मैं तो रिगेलिया आपसे बुलाऊंगा। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या लेडी बिशीमॉन यहाँ क्या कर रही हैं। तो जब यहाँ देखते हैं कि हे बिशी तुम यहाँ क्या कर रही हो, मतलब कि आपको पता ही है कैसा सीन रहता है। एंड उसके बाद देखते हैं कि बिशीमॉन बोलती हैं कि क्या गार्डियातो यहाँ पे आया। तो कॉन्करो बोलती हैं कि हाँ वो आया था। और उसके बाद कॉन्करो ये भी बोलती हैं अगर तुमने गार्डियातो को मारा तो तुम्हें पता है ना कि मैं खाली हाथ नहीं बैठूंगी। और वो वहाँ से बिशीमॉन चली जाती हैं, उन्हें पता चल गया है
फिर अगले सीन में देखते हैं कि उसका जो रिगेलिया रहता है वो मतलब बोलता है कांकरो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। एंड अगले सीन में देखते हैं जो ह्यूरी रहता है वो गॉर्डियातो को फ़ोन करती है, लेकिन गॉर्डियातो फ़ोन को नहीं उठाते। लेकिन यार यहाँ देखते हैं जो गॉर्डियातो रहते हैं वो स्कूल में ही कहीं सोए रहते हैं। एंड यार यहाँ देखते हैं कि जो ह्यूरी को लगता है कि गॉर्डियातो की पीठ में कुछ हुआ है, तो वो गॉर्डियातो की पीठ को खोल के देखने लगती है। एंड गॉर्डियातो भी बोलते हैं हे ये तुम सब क्या कर रही हो। एंड तभी देखते हैं जो ह्यूरी रहती है वो गॉर्डियातो को देती है एक जोर का घूसा। एंड सीन कुछ ऐसा रहता है, बेचारे को तो नींद आ रही है एंड उसमें से उसको घूसा क्यों पड़ रहा है। तो तभी ह्यूरी बोलती है कि हे मैं गंदी नहीं हूँ, मैं बस मुझको लगा कि तुम्हें वहाँ पे चोट लगी है इसीलिए मैंने वो सब देख लिया। और तभी हमें उस लड़के को यानी कि उस छोटे से लड़के को दिखाया जाता है और वहाँ पे देखते हैं जो लड़का उससे सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुली करता है, बुली मतलब परेशान करता है, उसके पास वो जाता है। एंड वो फैंटम बोलता है कि जाके उससे ख़त्म कर दो। और उसके बाद गॉर्डियातो की वो बात याद आती है कि क्या बोले थे उन्होंने बोला था कि जो तुम्हें परेशान करता है उसको मार डालो। और यार जहाँ देखते हैं कि गॉर्डियातो की बात को सुनने के बाद ये जो लड़का रहता है वो जाता है। एंड उसके बाद वो फैंटम भी बोलता है कि जाओ उसे ख़त्म कर दो, वो तुम्हें बहुत परेशान करता है। एंड तभी देखते हैं कि जो वो लड़का रहता है वो बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो। एंड तभी वो छोटा लड़का उसे दे देता है नाइफ़। और गॉर्डियातो बताते हैं उसे कि अगर तुम उसको मारना चाहते हो तो तुम उसको भी नाइफ़ दे देना और तुम भी नाइफ़ ले लेना, फेयर बैटल करना। और उसके बाद देखते हैं कि यार वो दोनों लोग मतलब कि नाइफ़ अपने हाथ में लिए हैं, लेकिन वो लड़का भी डर रहा है। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो गॉर्डियातो रहते हैं उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम ह्यूमैनिटी को फॉलो करते हो तो तुम ऐसा मत करना। तो वो लड़का उसे मारता नहीं है एंड वो लड़का वहाँ से भाग जाता है, उसके पैंट में सुसु हो जाती है। और उसके बाद गॉर्डियातो बोलते हैं कि अब से वो अपना ख्याल रखेगा और अब मुझे लगता है कि उससे सब अच्छे से दोस्ती करेंगे। एंड उसके बाद वो जो गॉर्डियातो रहते हैं वो बोलते हैं क्या कमाल का उसने एक्टिंग किया, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और यार यहाँ देखते हैं कि गॉर्डियातो की जो तबीयत रहती है वो और ज़्यादा बिगड़ती जाती है। एंड फिर यहाँ देखते हैं जो यूकने रहता है उसे पता चल गया है कि कोई भी अब उसे देख नहीं सकता है एंड वो किसी से भी दोस्ती नहीं कर सकता है। एंड वह जो यूकने रहता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। एंड गॉर्डियातो बोलते हैं नहीं यही तो मैं तुमसे छिपा रहा था, मुझे माफ़ कर दो यूकने। एंड उसके बाद देखते हैं जो गॉर्डियातो रहते हैं वो भी रोने लगते हैं। फिर अगले सीन में देखते हैं जो यूकने रहता है वो उन सारे दोस्तों से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं सकता ना ही देख सकता है। तो जो यूकने रहता है उसे नोरा की याद आती है। नोरा ने बोला था कि तुम एकदम लोनली बॉय हो, मतलब तुम्हारे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो उसको याद करने के बाद जो यूकने रहता है वो और गुस्सा होता है एंड वो जो स्कूल के सारे शीशे रहते हैं उसे एक बैट से तोड़ने लगता है। एंड अगले सीन में देखते हैं जो गॉर्डियातो रहते हैं वो बेहोश हो चुके हैं, उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है। एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के उनको पता नहीं चल रहा है आखिर हो क्या रहा है। और उनके टीचर बोलते हैं कि सभी लोग नीचे लेट जाओ और सभी लोग शांत हो जाओ। और अगले सीन में देखते हैं कि जो अभी भी यूकने है वो और बहुत ज़्यादा गरमाया है। फिर यार जहाँ देखते हैं कि वो एक और शीशा को तोड़ता है। एंड तभी देखते हैं यूरी देखती है कि गॉर्डियातो के ऊपर तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो खतरनाक कंडीशन में आ गए हैं। एंड तभी देखते हैं जो गॉर्डियातो रहते हैं वो मतलब उससे कहते पहले कि अगर मुझे कुछ होगा तो तुम उन दोनों के पास ही जाना कहने के लिए। तो यार जहाँ देखते हैं कि जो मतलब कि यूरी रहती है वो वही करने वाली रहती है, तो वो अपने आत्मा वाले फॉर्म में आती है। तो वो गॉर्डियातो को पकड़ने जाती है तो वो बोलती है कि यह दर्द हो रहा है उसे और ये सुबह से इतने दर्द को कैसे सह रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एंड यार जहाँ देखते हैं कि यूकनी को दिखाया जाता है वो बोलता है इससे क्या हुआ। तो जो ह्यूरी रहती है वो बोलती है तुम्हें पता नहीं है क्या गॉर्डियातो तुम्हारी वजह से सब कुछ सह रहे हैं, तुम अगर कुछ भी गलत करोगे तो गॉर्डियातो को उसकी सज़ा मिल रही है। तो उसके बाद देखते हैं कि ह्यूरी बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ से चले जाओ। एंड यार जहाँ देखते हैं कि ह्यूरी बोलती है कि चलो भी मेरी मदद करो। एंड फिर अगले सीन में देखते हैं कि हम लोग को कांकरो के घर में दिखाया जाता है जहाँ पे यार वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिनर विनर कर रहे हैं। फिर यार जहाँ देखते हैं कि जो ह्यूरी रहती है वो फाइनली आ जाती है रात में। एंड वो बोलती है प्लीज़ हमारी हेल्प करो, गॉर्डियातो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ गए हैं। और यह जो कांकरो रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या करें। लेकिन जो कांकरो का रिगेलिया रहता है वो बना देता है बैरियर, उसके आर पार वो लोग जा नहीं सकते हैं। एंड ह्यूरी को लगता है कि अब वो उन्हें नहीं बचाएंगे। एंड ह्यूरी बोलती है क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर ऐसा करेंगे तो गॉर्डियातो मर जाएंगे, प्लीज़ आपके अंदर थोड़ा भी दया नहीं है। और इसी के साथ नोरागामी का एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। तो यार ये था आज का एपिसोड। यार आपको सच में अभी भी दिल में धक धक हो रहा है कि आगे क्या होगा, क्या गॉर्डियातो मर जाएगा। तो ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। और अगले एपिसोड तक बनने के लिए आपको हमारे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब। और आपको इस एपिसोड में कितना मज़ा आया है कमेंट करके बताएं। एंड यार हमारी बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ से आप मुझे चैटिंग से बात भी कर सकते हैं, तो कर देना। तो चलो अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।